हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं आज से फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ साइंस के टॉप 10 क्वेश्चंस। विज्ञान की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। इससे पहले अगर आपने मेरा साइंस और जीके का क्वेश्चन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस टाइप के साइंस और जीके के लेटेस्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे आते हैं मैं क्वेश्चन की दुनिया में। पहला क्वेश्चन है, पानी का हिमांक बिंदु क्या है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का हिमांक बिंदु होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टोटल नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। कांच, कागज, तांबा या पानी। टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, मतलब विद्युत प्रवाह हो सकता है। इसका आंसर है तांबा। तांबा से जो है इलेक्ट्रिक बह सकता है, बाकी तीनों में नहीं होगा। ये विद्युत का कुचालक है बाकी तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघला दिया था। रमफोर्ड, जूल, डेवी या सेल्सियस। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ के दो टुकड़े को घिस के पिघला दिया था। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। रमफोर्ड, जूल, डेवी या सेल्सियस। चलिए आंसर देख लेते हैं। डेवी। डेवी ने ही बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघला दिया था। चलिए आगे आते हैं। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। आइंस्टीन, प्लैंक, न्यूटन या फैराडे। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लैंक ने दिया था और इसका टोटल नाम है मैक्स प्लैंक। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। 1, 2, 3 या कुछ नहीं। हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। इसका सही आंसर है कुछ नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होता। चलिए आगे आते हैं। जब लिटमस विलियन ना तो एसिड है और ना बेस, तो इसका कलर क्या होगा। रंगीन, बैगनी, नीला या गुलाबी। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। एनटीपीसी या ग्रुप डी में बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। जब लिटमस विलियन ना एसिड है और ना बेस, तो इसका कलर क्या होगा। बी। आंसर बैगनी होगा। चलिए आगे आते हैं। एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या है। 88, 89, 90 या 91। एक्टिनियम की परमाणु संख्या पूछा जा रहा है। बी 89। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानवीय सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। केलोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, एंटोमोलॉजी या पेडोलॉजी। मनुष्य के खूबसूरती का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। केलोलॉजी। मनुष्य के खूबसूरती का अध्ययन केलोलॉजी में किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है और पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। फिर से सुनिएगा और नोट करते चलिएगा। मनुष्य के सौंदर्य मतलब खूबसूरती का अध्ययन केलोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन और पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला की नसबंदी को क्या कहते हैं। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूटोमी या सेकेंडेमी। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये एग्जाम में। महिला की नसबंदी को क्या कहते हैं। चलिए देख लेते हैं आंसर इसका। बी ट्यूबेक्टोमी। ये याद रखिएगा, नोट भी करते चलिएगा। महिला की नसबंदी अगर पूछे तो ट्यूबेक्टोमी और पुरुष की नसबंदी अगर पूछे तो वेसेक्टोमी। फिर से सुनिएगा। महिला की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी और पुरुष की नसबंदी वेसेक्टोमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका विभाजन से संबंधित है। क्लोरोफिल, जिबरेलिन, ऑक्सीन या साइटोकाइनिन। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
चलिए टाइम्स अप हो गया, इसका आंसर देख लेते हैं। कोशिका विभाजन से संबंधित है साइटोकाइनिन, डी। चलिए आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।